ज़र्रे उस खाक के तबिंदा सितारे होंगे जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। हाज़रीन, हम अपनी महफ़िल का आगे बढ़ाते हुए इल्तमास करते हैं जनाब वासिफ़ साहब के हकीकी भाई। मुझे उनकी एक बात बड़ी खूबसूरत लगी। अरसा दराज पहले मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई वासिफ़ साहब की कोई ऐसी बात बताएं जो किताबों में ना हो। मुझे उन्होंने एक वाक़या बड़ा खूबसूरत सुनाया। आपने कहा कि मैंने एक दफ़ा मेरे किसी दोस्त ने मुझसे उधारे पैसे मांग लिए, तो मैंने वासिफ़ साहब से पूछा कि जनाब वो मुझसे उधारे पैसे मांग ले, मैं दे दूं? आपने फरमाया अगर भूलने की हिम्मत है तो दे दो। तो ऐसी बेशुमार बातों के लिए इल्तमास करते हैं जनाब गियास हमजा साहब से कि वो आएँ और हमें वासिफ़ साहब की ऐसी बातें बताएं जो किताबों में ना लिखी हों। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ़ से सिर्फ खून का रिश्ता नहीं मेरा, वासिफ़ के ज़ेरे साया ही मैं तो पला बड़ा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ से मेरा कुछ 35 साल रफ़ाकत का अरसा है। इस दौरान बहुत से वाक़यात हुए, जो याद आते जाएंगे मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बट प्रेजेंटली लेट मी टेक यू बैक टू 100 ऑफ ईयर्स। विलियम शेक्सपियर का दौर है। उनकी मशहूर किताब हैमलेट है जिसमें एक कैरेक्टर पोलोनियस है, और उसने एक शोरा आफाक फ़िक्रा बोला जिसकी ताबीर अब हमें वासिफ़ साहब के कलाम में मिलती है। एंड दैट वाज ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, कि इख्तिसार जो है वो जहानत की रूह है। इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जैसे दरिया को कूज़े में बंद कर देना है। और वासिफ़ साहब का पूरा कलाम ऐसा है कि दरिया को कूज़े में बंद किया है। छोटे मुख्तसर फ़िक्रे हैं जो आपकी ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। जिसी तरह हम नए जब कुछ सिक्के बनाते हैं तो वो कहते हैं जी कॉइन्स आर मिंटेड। जब कोई नया लफ्ज़ निकालते हैं तो वर्ड्स आर कॉइंड। इस सदी के कॉइनेज 3 फ़िक्रे 3 लफ्ज़ हैं। वासिफ़ीन, आप लोग बैठे हुए हैं, वासिफ़ियात, तालीमात, वासिफ़ अली वासिफ़, और वासिफ़ियत कि इनकी तालीमात में से अगर आपको कोई चीज़ मिलती है और आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो वासिफ़ियत आपके अंदर आ गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस दौर की पैदावार हैं और इस दौर में पैदा हुई। अभी जो बात कर रहे थे हम कि वासिफ़ साहब जो हैं वो हर चीज़ को इस तरीके से बताते थे कि हमें शर्मिंदगी से दो चार नहीं होना पड़ता था। कैरेक्टर बिल्डिंग ऐसी कि पता चलता था कि ये होता है कैरेक्टर। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाते चलें। FC कॉलेज में हमारे पास थोड़ा सा टाइम था पीरियड्स के दौरान, तो ओरिगा सिनेमा वहाँ पे गुलबर्ग में नया नया शुरू हुआ था। हम लोग दोस्त मिलके पिक्चर देखने चले गए। पिक्चर देख के वापस आए तो घर पहुँचे हैं तो वही टाइम है जिस पे नॉर्मली हम आते थे। सरकार वासिफ़ खड़े हैं दरवाजे पे। अब अगर वो ये पूछते कि कहाँ से आ रहे हो तो डेफिनेटली झूठ बोलना था, कि बताना नहीं था। उन्होंने कहा गियास फिल्म कैसी थी। अब झूठ की गुंजाइश ही ख़त्म होगी कि आप कहाँ से झूठ बोलेंगे। तो इस तरह एक तो झूठ की हमें आदत से बचा लिया, शर्मिंदगी से भी बचा लिया, और उन्होंने कहा कि ये है तरीका जिससे हम आगे चलते जाएंगे और आगे चलते रहते हैं। वासिफ़ साहब के साथ साथ हम जब वहाँ तकरीबन उन्हीं के साथ रहते थे, मैट्रिक का इम्तिहान क्लियर किया। FSC के लिए फॉर्म FC कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही कॉलेज मौजूद थे। फॉर्म फिल किया मैंने FSC प्री मेडिकल, और मैं ले गया वासिफ़ साहब को हम भाईजान कहते थे। भाईजान के पास ले गया। मैंने कहा जी ये साइन करने हैं आपने। उन्होंने एक नज़र डाली, अच्छा डॉक्टर बनना चाह रहे हो? मैं कहा जी FSC प्री मेडिकल। कहते बात सुनो गियास, डॉक्टर बनोगे ज़िंदगी में तुम्हें कोई तंदुरुस्त आदमी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा मरीज़ मिलेगा, लिहाजा छोड़ दो इसको। और वो काट के फिर उन्होंने प्री इंजीनियरिंग, और फिर मैंने आई डिड माई इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट। उसी दौर के वाक़यात में से आपको आगे चलते हैं कि यूनिवर्सिटी में आ गए, UET में इंजीनियरिंग के लिए। वहाँ पे एक स्टूडेंट वीक होता था हर साल, जिसमें तरही मुशायरे भी होते थे,
डिबेट्स भी होती थी, बहुत कुछ होता था। तो एक मुशायरा था जिसका तरह मिसरा था कि ये न बार बार मेरे पास कुछ नहीं। तो मैंने अपनी तबा आजमाई की, उस पर कुछ चंद अशार लिखे और सरकार के पास ले गया। मैंने कहा ये मैंने लिखे हैं। उन्होंने पढ़ा, ग्लांस किया, कहने कोशिश अच्छी है लेकिन इसमें तुम्हें इनाम नहीं मिल सकता। तो मुझे चेहरे पे मायूसी देख के उन्होंने कहा लाओ, और एक शेर का इजाफा कर दिया। उसके बाद ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पहला इनाम किसको मिला। उस गज़ल के चंद अशार मैं आपको सुनाता हूँ, फिर उसमें सरकार का शेर इसमें ऐड करते हैं कि गैरज़ ख़याल यार मेरे पास कुछ नहीं, गैरज़ ख़याल यार मेरे पास कुछ नहीं, कर लीजिए एतबार मेरे पास कुछ नहीं, जोशे जनू में फाड़ के फेंका है किस तरफ, दामाने तार तार मेरे पास कुछ नहीं, ए बर्क एक निगाह करम इस तरफ ज़रा, तिनके यही हैं चार मेरे पास कुछ नहीं। और अब वो शेर आता है जिससे मुझे फिर आगे कि एक कारोबार ज़ौक़ मिला दे के दो जहां, वासफ़ियत आपको नज़र आएगी उनकी अल्फाज की तरतीब। एक कारोबार ज़ौक़ मिला दे के दो जहां, ए ज़ौक़ कारोबार मेरे पास कुछ नहीं। तो इस तरह से हमारी परवरिश हुई, चलते जा रहे हैं। एक दफ़ा कहने लगे, फरमाने लगे कि देखो जिस बंदे से तूने तल्लक रखना है उससे झगड़ा कैसा, और जिससे तल्लक नहीं रखना उससे झगड़ा कैसा। झगड़े वाली बात ही ख़त्म होगी, ना किसी के साथ तुमने डील करना है ना कुछ करना है। और दोस्त की बेवफाई का गिला कर रहे हो, गिला करो अपनी अकल का जो बेवफा को दोस्त समझती रही। आप अपने आप को तनकीदी नज़र से देखें, एक उंगली दूसरे पे उठाएंगे तो तीन आपकी तरफ उठेंगी। इसी तरह एक मशहूर हमारे कौमी शायर का शेर है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। इस शेर को इंग्लिश में सरकार ने क्या खूबसूरत कहा है कि लाइफ इज़ नॉट ओनली न्यूटन, इट्स मिल्टन टू। अब जो न्यूटन और मिल्टन को जानते हैं उनको समझ आ जाएगी बात कि क्या बात हो रही है, और यही एक चीज़ है जो आगे चलती जा रही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लास थी मरी में, मैं कंडक्ट कर रहा था, ग्रेड 19 एंड अबव। तो सब तमाम लोग जो हैं उनसे एक प्रोजेक्ट चल रहा था। जब मेरा तारफ़ कराया गया कि ये सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ के छोटे भाई हैं, तो तकरीबन सब ने एक हैरत अंगेज़ इजहार किया और उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा टाइम आप लेक्चर के बाद दें, वर्कशॉप के बाद। वर्कशॉप के बाद एक सेशन हुआ, क्वेश्चन आंसर हुए। एक सवाल बहुत कॉमन था, तकरीबन हर आदमी ने ये कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि वासिफ़ साहब की तहरीर का एक फ़िक्रा हम पढ़ते हैं तो कुछ समझ और आता है, वही फ़िक्रा जब दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ और समझ आता है, तीसरी दफ़ा फिर पढ़ते हैं तो समझ कुछ और आता है, वर्ड्स भी वही हैं, अल्फाज वही हैं, लिखाई भी वही है, फिर क्या बात है। तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा बात यह है, ये तो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ इसका जवाब दे चुके हैं। आप अपने दिल को एक आईना समझो, गर्द आलूद है, मट्टी से भरा हुआ है, और उस पे अब आप उसकी सफाई शुरू करते हैं तो आपको अपना अक्स जो है धीरे धीरे नज़र आने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप पूरी तरह साफ़ होके शफाफ होके सामने आ जाते हैं। और यही बात है जो सरकार ने कही, पहले तू अपने आप को एक आईना बना, पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने नकाब से। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ के एक बहुत मुरीद थे चौधरी अनायत, और बहुत अकीदत भी थी और अभी मौजूद हैं, और उनके साथ दोस्ती भी थी, उनकी मोहब्बत भी थी, काफ़ी कुछ था, और डांट भी वो बहुत खाते थे। अब सरकार ने देखे किसी का दिल ना तोड़ने के लिए क्या तरीका है कि आदमी हैरान होता है। तो एक दफ़ा सारे लोग बैठे हुए थे तो कहने लगे कि बात यह है कि मैं रावलपिंडी में आना चाहता हूँ क्योंकि चौधरी अनायत यहाँ पे है, लेकिन मैं रावलपिंडी नहीं आना चाहता क्योंकि चौधरी अनायत यहाँ पे है।
अब वो चौधरी ना सुन रहे हैं, उनको बात समझ आ गई है, किसी के दिल आज़ारी के बगैर बात आगे कन्वे कर दी गई। एक फ़िक्रा उनका बहुत खूबसूरत है कि उस शख्स की ज़रूर मदद किया करो जिसका चेहरा सवाल हो और ज़बान बेसवाल। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। इसी तरह और छोटे छोटे फ़िक्रे चलते जाते हैं। रावलपिंडी में हम लोग बैठे हुए थे, वासिफ साहब भी साथ थे और घर में थे, बात हो रही थी। एक टेलीफोन की घंटी बार बार बज रही थी, वो गलत नंबर जो ही उठाते थे तो उधर से पूछते थे जी लाइट कब आ रही है। फिर मैं रख देता था, फिर टेलीफोन बजता था, बात डिस्टर्ब हो जाती थी, लाइट कब आ रही है। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा 2 बजे तक आ जाएगी, रख दिया। अब सरकार कहने लगे गयास किसका फ़ोन था? मैंने कहा जी वो पूछ रहे थे लाइट कब आ रही है, ज़ाहिर नंबर गलत मिला हुआ। तो कहते तूने क्या कहा? मैंने कहा जी 2 बजे आएगी। झूठ क्यों बोला है? मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है। आपने झूठ आइंदा नहीं बोलना, वहीं पे फुल स्टॉप, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अमल करके साथ साथ, और वासिफ साहब की शख्सियत में इतनी सीरियसनेस नहीं थी, शगुफ्तगी भी थी। और शगुफ्तगी का वाक़या आपको सुनाता चलूँ। एक दिन मुझे बुलाया और कहने लगे गयास ये इस एड्रेस पे जाना है, इंग्लिश पढ़ानी है जाके। वो मैंने एड्रेस ले लिया, चला गया समनाबाद में। जब दरवाजे पे पहुंचा हूँ तो बोर्ड पे तख्ती पे नाम लिखा हुआ था सुल्तान राई। मैंने कहा ये सुल्तान राई तो एक फिल्मों वाला है, ये कोई और ही होंगे। दरवाज़ा खुला तो वो फिल्मों वाले नौजवान बरामद हुए। ओ सर आप आ गए? मैं कहा जी, छोटे सर कहते थे मुझे, आ जाए। बहुत शौक़ था उनको हॉलीवुड जाने का, इंग्लिश पढ़ने का। तकरीबन 1.5-2 महीने मैंने इंग्लिश पढ़ाई, बेसिक टेंसेस ये वो। एक दिन वासिफ साहब ने मुझे बुलाया कि कल से तूने नहीं जाना। मैं कहा अच्छा जी। हल्के से पूछ लिया मैंने कि क्यों? कहने उनको अंग्रेज़ी नहीं आनी तो तू एक्टिंग शुरू कर देनी। ये ऐसी तरबियत होती थी कि जिसमें आपको गुंजाइश नहीं थी किसी किस्म की, और बहुत शफ़क़त और हलीम तवा उन्होंने जिस तरह हमारी परवरिश की है वो अपनी मिसाल आप है। छोटे छोटे फ़िक्रों में बता दिया करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक दिन बात हो रही थी, मेरी पोस्टिंग आ गई अबू धाबी में, तो उन्होंने कहा देखो बात सुनो, तुम जा रहे हो अबू धाबी? मैं कहा जी। एक बात याद रखना, पैसों के पीछे कभी ना भागना। मैंने कहा जी वजह? कहने की बात सुनो, जब भी तुम वापस आओगे ना तुम्हारा हमसाया तुमसे ज़्यादा अमीर होगा, और ये कभी पैसों की दौड़ में तुम नहीं जीत सकते, लिहाजा डोंट रन आफ्टर मनी। बात ख़त्म होगी, फुल स्टॉप। इसी तरह अमेरिका में एक कोर्स कर रहा था, तो ज़ाहिर है हमारा सेशन होता था, तो मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बता रहा था दो पार्टिसिपेंट से कि डोंट बिकम टू मटीरियलिस्टिक, डोंट रन आफ्टर मनी, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तो जो अफसर जो बैठे थे उसमें एक अरबी था, मिस्टर मलिक आई अंडरस्टूड। व्हाट यू हैव अंडरस्टूड? मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, इट इज़ द ओनली थिंग। तो ऐसे लोग भी मौजूद थे। सरकार वासिफ अली वासिफ के साथ बहुत ज़्यादा जगहों पे नशिस्तों पे गया है, बहुत जगह पे। एक हमारी बहुत अच्छी मुरीद नहीं कह लें या अकीदतमंद कह दें, समीना कुरैशी नाम था उनका, उनके घर पे भी बड़ी महफिलें हुई। एक महफिल में मैं साथ गया था, बैठे सब लोग चले गए तो समीना आई, कहने की वासिफ साहब मेरा दिल करंदा पाया है कि F7 इस्लामाबाद की कोठी थोड़े नाल ला देवां, एवं पई ही है बस इधर। भाईजान ने कहा नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, आपको मुबारक हो, आप अपने पास रखें। थोड़ी सी उदास हो गई, फिर बुलाया, अच्छा चलो एक काम करते हैं, कोठी अपने पास रखो, बाहर बोर्ड जो है वो मेरे नाम का लगवा देना। हम निकल आए बाहर, मैंने कहा भाईजान कोठी मिल रही थी ले लेते। कहता वो मिल जाती तो फिर ये नहीं मिलना था जो हमारे पास है।
मुख्तसर नवीसी में उनका जवाब ही नहीं है। बहुत खूबसूरत अल्फाज, हाल के बदहाल होने के बावजूद मुस्तकबिल के खुशहाल होने की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्फाज वही हैं, तरतीब से वो अपनी बात कन्वे कर सकते थे। पैगंबर की बातों की पैगंबर होती है, बात ख़त्म। छोटे फ़िक्रों में बेहतरीन किस्म का सबक देते थे कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। और यही एक चीज़ ऐसी थी कि जो प्लस माइनस नेगेटिव हटाते रहते थे। ज़िंदगी में कैरेक्टर बिल्डिंग ऐसे करते थे कि आपके आगे रास्ते क्लियर होते चले जाते थे। और इसी बात के पेश नज़र उन्होंने हमें बहुत दफ़ा कहा, पहले कह रहे थे कि आपने अपने आप को जब तक ठीक नहीं करेंगे मुआशरा ठीक नहीं होगा। खुद आप ठीक हो जाओ, बाकी मुआशरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। किसी दूसरे को कोई हक नहीं है कि आप पहले उसके ठीक करें अपने आप को ठीक किए बगैर। और इसी तरह बहुत सारे अल्फाज ऐसे थे जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया, उजागर किया, चलते गए और सारे के सारे रास्ते जो हमारे लिए आसान होते चले गए। जाते जाते वासिफ साहब का एक शेर आपको सुनाते चलें कि चले हो साथ तो हिम्मत न हारना वासिफ, कि मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। शुक्रिया बच्चे।